गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑल्सो सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई अपलोड more encouraging videos and you will get educated with my content। हम बात करने जा रहे हैं भंडारण की। भंडारण कैसा होता है और क्यों क्यों किया जाता है। हमने देखा कि सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसमें फिर उसमें हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी तैयार की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, फिर उसमें खाद डाली जाती है, फिर सिंचाई की जाती है और फिर उसे खरपतवार से बचाया जाता है। हार्वेस्टिंग होती है। अब ये जो लास्ट प्रोसेस है जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण मीन स्टोरेज। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों को अधिक समय तक दाने का अधिक समय तक रखा हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, तो इसलिए ताज़ी कटी गई फसल को दोनों तरफ सुखाए बिना भंडारित नहीं किया जाता। पहले सुखाना होता है भंडारण करने से पहले। तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनके अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनके कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। अगर हम उसे सुखाते हैं तो क्या होता है, उससे कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में करता है, झाटों के बड़े पात्र बीन्स में करता है, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे उनके पीड़कों जैसे कि अनाज भंडारण हेतु साइलो कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। चूहे कीट से सुरक्षा साइलो में करा जाता है ताकि चूहे कीट से सुरक्षा किए जाए। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज में भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार घरों में अनाज को पेड़ को सूक्ष्म रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ये था भंडारण। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सो दैट आई विल गिव यू more information from NCERT books and I will teach you more English also. Thank you so much for your kind patience.